प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं गोविंद सर हिंदी प्रश्नोत्तरी श्रृंखला लेकर के आए हैं। आइए देखते हैं आज की प्रश्नों की श्रृंखला क्या है। तो पहला प्रश्न है, रामचरितमानस के किस कांड में ज्ञान दीपक प्रसंग है? पहला प्रश्न है कि रामचरितमानस के किस कांड में ज्ञान दीपक प्रसंग है। तो इसका उत्तर होगा उत्तरकांड। अगला प्रश्न देखते हैं, मानस के किस कांड को हृदय कांड कहा जाता है? मानस के किस कांड को हृदय कांड कहा जाता है? तो उसका उत्तर होगा अयोध्या कांड। अयोध्या कांड। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप क्या था? तो छात्रों, तुलसीदास की जो भक्ति थी वो दास्य भाव की थी। किस भाव की? दास्य भाव। यहां से बराबर प्रश्न पूछा जाता है, तो आइए इससे जुड़े सभी प्रश्नों को आज हम क्लियर कर देते हैं। अगला प्रश्न है, कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या था? कबीर की भक्ति का स्वरूप। तो कबीर की भी भक्ति किस भाव की थी? दास्य भाव की। ये संत कवि अपने आप को ईश्वर का दास समझते थे और कबीर जी खुद कहते थे कि कबीर कूता राम का मोतिया मेरा नाव, गले राम की तीतड़ी जित खींचे तित जाऊं। अगला प्रश्न है, मीरा की भक्ति का स्वरूप क्या था? मीराबाई की भक्ति का स्वरूप। तो मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की थी। किस भाव की? माधुर्य भाव। मीरा भगवान कृष्ण की उपासना पति मानकर करती थी। मीरा खुद कहती हैं कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो जो ईश्वर को पति मानकर अपनी आराधना करेगा उसके भक्ति का स्वरूप क्या होगा? माधुर्य भाव का। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, कबीर पर सर्वाधिक अत्याचार किस शासक ने किया? किस शासक ने कबीर पर सर्वाधिक अत्याचार किया? तो सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी। यहां से प्रश्न और बनता है कि कबीर किसके समकालीन थे? तो कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सातवां प्रश्न है, किसने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा? वाणी का डिक्टेटर कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर को वाणी का
डिक्टेटर कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसने भक्ति काल को दक्षिण से उत्तर आया हुआ माना? अर्थात प्रश्न है कि किस विद्वान ने भक्ति को कहा कि भक्ति दक्षिण से उत्तर भारत की ओर प्रसारित हुआ? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल अर्थात शुक्ल जी कहते हैं कि भक्ति का जो सोता दक्षिण से उत्तर भारत की ओर धीरे धीरे आ रहा था, तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आइए 9वां प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसने पद्मावत को राजनीतिक त्रासदी कहा? तो पद्मावत को राजनीतिक त्रासदी बच्चन सिंह ने कहा। किसने कहा? बच्चन सिंह कि पद्मावत एक राजनीतिक ट्रेजेडी है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूफी काव्यधारा का प्रथम कवि कौन है? तो सूफी काव्यधारा का प्रथम कवि मुल्ला दाऊद। लेकिन रामचंद्र शुक्ल जो है कुतुबन को जो है सूफी काव्यधारा का प्रथम कवि मानते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि सूफियों की भाषा क्या है? सूफियों की भाषा क्या है? तो सूफियों की भाषा ठेठ अवधी। सर्वाधिक पूछा जाने वाला प्रश्न, विनय पत्रिका की भाषा क्या है? विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो विनय पत्रिका किस भाषा में लिखा गया? ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है, नाभादास के भक्तमाल की भाषा क्या है? नाभादास के भक्तमाल की भाषा। तो नाभादास का भक्तमाल ब्रज भाषा में लिखा गया। अगला प्रश्न, भक्तिकाल का कौन कवि ब्रज और अवधी दोनों में रचना करता था? दोनों में रचना करता था। तो भक्तिकाल के तुलसीदास एकमात्र ऐसे कवि हैं जो अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। 15वां प्रश्न है, किसने भक्तिकाल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा?
किसने भक्तिकाल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा? तो यह कथन किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन का। जॉर्ज ग्रियर्सन कहते हैं कि भक्तिकाल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। अगला प्रश्न, किस विद्वान ने अपने आलोचना ग्रंथ में कबीर को स्थान नहीं दिया? स्थान नहीं दिया। तो शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कबीर को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना तिथि क्या है? रचना तिथि, तो इसकी रचना तिथि है संवत 1631। तुलसीदास लिखते हैं कि संवत 1631 करहु कथा हरिपद धर सीसा। अगला प्रश्न है, जायसी की अवधि की अर्धान है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जायसी की अवधि की अर्धान है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है बच्चन सिंह का। बच्चन सिंह। 22वां प्रश्न देखते हैं, सूरसागर कैसी रचना है? सूरसागर कैसी कृति है? तो सूरसागर प्रबंध मुक्तक काव्य है। क्या है? प्रबंध मुक्तक काव्य। 23वां प्रश्न, किसने सूरदास को पुष्टिमार्ग का जहाज कहा? पुष्टिमार्ग का जहाज कहा। तो इसका उत्तर होगा विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ जी लिखते हैं सूरदास की मृत्यु पर कि पुष्टिमार्ग को जहाज जात है, जाके कछु लेना होय सो लेव। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के किस कवि को अकबर ने फतेहपुर सीकरी बुलाया? फतेहपुर सीकरी बुलाया। तो कुंभन दास। अगला प्रश्न है, किसके सत्संग स्थल को अलख दरीबा नाम दिया गया? अलख दरीबा।
तो दादू दयाल को अकबर फतेहपुर सीकरी बुलाता है और 40 दिन तक उनके साथ सत्संग करता है, तो उस सत्संग स्थल का नाम क्या पड़ा? अलख दरीबा। अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न, प्रेम वाटिका किसकी कृति है? बहुत ही चर्चित प्रश्न है। प्रेम वाटिका किसकी कृति है? तो प्रेम वाटिका रसखान जी ने लिखा। कौन लिखा? रसखान। अगला बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये, ये पंक्ति किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी रसखान की भक्ति पर इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने यह कथन कहा कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 28वां प्रश्न, मीराबाई के गुरु कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 28वां प्रश्न कि मीराबाई के गुरु कौन थे? तो मीराबाई के गुरु रैदास थे। रैदास। 29वां प्रश्न है, ऐसी मेरी जाति चमारा पंक्ति किसकी है? ऐसी मेरी जाति चमारा, तो ये पंक्ति रैदास की है। रैदास कहते हैं कि ऐसी मेरी जाति विख्याति चमारा, कह रैदास अलास चमारा। 30वां प्रश्न, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति के लेखक कौन है? तो रैदास जी की पंक्ति है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। अच्छा, रैदास किसके शिष्य थे? तो रामानंद जी के। कबीर, रैदास, ये सब जो है रामानंद के शिष्य थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, जपुजी साहब किसकी रचना है? जपुजी साहब, तो जपुजी साहब गुरु नानक देव की रचना है। गुरु नानक की रचना है जपुजी साहब। अगला प्रश्न है, सूरदास की किस कृति में नायिका भेद की चर्चा है? तो सूरदास की साहित्य लहरी, इसमें जो है सूरदास नायिका भेद की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सूफी काव्य धारा का अंतिम ग्रंथ कौन है? तो इंद्रावती सूफी काव्यधारा का अंतिम ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, सूफियों ने
अपने ग्रंथ को लिखने के लिए, अपने ग्रंथ को लिखने के लिए एक शैली विकसित की, एक शैली विकसित की। उस शैली का नाम क्या है? तो सूफियों ने अपने ग्रंथ को लिखने के लिए एक शैली विकसित की जिसका नाम है मसनवी शैली। मसनवी शैली। अगला प्रश्न है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। पंक्ति रैदास। इसी से एक मिलती जुलती पंक्ति आती है, अवधू मन चंगा, अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो कठौती में गंगा। ये पंक्ति किसका है? तो ये पंक्ति है गोरखनाथ का। यदि इस प्रश्न पे अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा रहे तो गोरखनाथ लगाइएगा, और मन चंगा तो कठौती में गंगा तो इसके लेखक हैं रैदास। आइए 37वां प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, जायसी की किस रचना में कयामत का वर्णन है? कयामत का वर्णन। तो आखिरी कलाम, आखिरी कलाम, इसमें कयामत का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, अष्टछाप का कौन सा कवि अष्टछाप का कौन सा कवि सर्वाधिक शिक्षित है? तो नंददास, नंददास। अगला प्रश्न है, भंवर गीत किसने लिखा? भंवर गीत। तो भंवर गीत के लेखक हैं नंददास। अगला प्रश्न है, रास पंचाध्यायी किसकी कृति है? रास पंचाध्यायी किसकी कृति है? तो इसके लेखक हैं नंददास। अगला प्रश्न है, गरबा गीत और गीत गोविंद की टीका प्रसिद्ध रचना किसकी है? गरबा गीत और गीत गोविंद की टीका। तो इसके लेखक हैं मीराबाई। जायसी
के गुरु कौन थे? तो जायसी के गुरु का नाम शेख मोहिदी, शेख मोहिदी। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल को कितने प्रकरण में बांटा? तो 6 प्रकरण में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल को कितने प्रकरण में बांटे? 6 प्रकरण में। अगला प्रश्न है, मदनाष्टक किसकी कृति है? मदनाष्टक किसकी कृति है? तो मदनाष्टक रहीम की कृति है। प्रिय छात्रों, ये था भक्ति काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। हमें विश्वास है कि जूनियर शिक्षक भर्ती में ये प्रश्न आपकी काफ़ी सहायता करेंगे। हम एक बार फिर भक्ति काल पे एक श्रृंखला और लेकर के आएंगे प्रश्नों की, कम से कम 100 प्रश्न। हमारा ये उद्देश्य है कि हर टॉपिक से 100 प्रश्न अगर आपको जो तैयार करवाया जाए तो आप आसानी से जूनियर शिक्षक भर्ती को जो है क्वालिफाई कर लेंगे। तो यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार।